नमस्कार, मैं हूं स्वाति राणा। आपको हम दिखाने जा रहे हैं बाजार का अब तक का हर बड़ा एक्शन मार्केट टॉप 20 में। तो सबसे पहले कैसा रहा आज शेयर मार्केट, उसकी बात कर लेते हैं। बाजार आज खुलते ही औंधे मुंह गिरा। निफ्टी दिन भर 10,600 के स्तर के नीचे बना रहा। यह भी जानिए, अंत में निफ्टी लगभग 80 अंक और सेंसेक्स 232 अंक गिरकर बंद हुए। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में जमकर बिकवाली रही। इंडिया विक्स में करीब 2% की बढ़त देखी गई। आज सरकारी बैंकों के शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक और पीएनबी में 4 से 5% वो चढ़कर बंद हुए। फार्मा कंपनियों के शेयरों की आज जमकर पिटाई हुई। एफएमसीजी, ऑटो और मेटल शेयरों में बिकवाली रही। चीनी कंपनी के शेयरों में आज सबसे ज्यादा तेजी बनी। रियल्टी इंडेक्स 3% से ज्यादा टूटा। वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स पर दबाव रहा। आज हफ्ते के पहले दिन वायदा बाजार में भारी बिकवाली रही। ट्रेडर्स ने 10,600 और 10,700 की कॉल में जमकर बिकवाली की। निफ्टी बैंक में निजी बैंकों पर दबाव देखने को मिला। जेपी एसोसिएट्स, आरकॉम, स्ट्राइड्स शासन, अशोक लेलैंड और बीईएमएल एफएनओ में सबसे ज्यादा गिरे। तो वहीं सबसे ज्यादा बढ़ने वालों में बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक और माइंडट्री सबसे आगे रहे। आज जेपी एसोसिएट्स में तेज गिरावट देखने को मिली। शेयर आज इंट्राडे में 20% से ज्यादा टूटा। जेपी इंफ्रा की जमीन के बदले लोन के मामले में धांधली की खबरों के बाद शेयर में ये गिरावट देखने को मिली है। साथ ही 2 करोड़ शेयरों की आज ब्लॉक डील का भी असर शेयर पर देखने को मिला। वीकेंड में कंपनी के नतीजे भी आए थे और कंपनी का घाटा 1882 करोड़ रुपए से घटकर 79 करोड़ रुपए हो गया था। आज सेंचुरी टेक्सटाइल में भी जोरदार गिरावट रही। सेंचुरी टेक्सटाइल का सीमेंट कारोबार अलग करके अल्ट्राटेक में जोड़ने की योजना है। शेयर स्वैप डील के जरिए सीमेंट कारोबार का विलय होगा। सेंचुरी के 8 शेयर के बदले अल्ट्राटेक का 1 शेयर मिलेगा और इसी खबर का असर शेयर पर नेगेटिव देखने को मिला। कल देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के नतीजे आएंगे और जी बिजनेस के अनुमान के मुताबिक बैंक के घाटे में कमी आएगी। वहीं बैंक की एनआईआई 4% घटने की उम्मीद है। सब्सिडरी बैंकों के विलय के चलते सालाना आधार पर आकलन मुश्किल है। बड़े बेस के चलते प्रोविजनिंग में कमी देखने को मिल सकती है। साथ ही भूषण स्टील से बैंक को 8,830 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई है। एनपीए लोन की रिकवरी बढ़ने से घाटे में कमी आएगी। कल भारत फोर्ज के नतीजे आएंगे। जी बिजनेस अनुमान के मुताबिक कंपनी का एडजस्टेड मुनाफा 41% हो सकता है। वहीं कंपनी की आय 23% रह सकती है। यूएस में क्लास 8 ट्रक बिक्री बढ़ने से आय में तेजी देखने को मिल सकती है। वहीं घरेलू कमर्शियल व्हीकल से आय में 20% की बढ़त का अनुमान है। कल दिग्गज कंपनी बॉश के भी नतीजे आएंगे। जी बिजनेस अनुमान के मुताबिक कंपनी का मुनाफा 7% बढ़ सकता है, जबकि कंपनी की आय की बात की जाए तो वहां करीब 18% का इजाफा हो सकता है। एबिटा में करीब 11% की बढ़त देखने को मिल सकती है। वहीं एबिटा मार्जिन 26% से घटकर 24% हो सकता है। साथ ही कल तेल मार्केटिंग कंपनी एचपीसीएल के भी नतीजे आएंगे। जी बिजनेस अनुमान के मुताबिक कंपनी का मुनाफा करीब 9% घट सकता है, जबकि कंपनी की आय में 8% की बढ़त देखने को मिल सकती है। जहां तक जीआरएम्स का सवाल है तो ये $9.03 से घटकर $7.5 हो सकता है। रिफाइनिंग वॉल्यूम 45 लाख टन से 46 लाख टन संभव है। सिंगापुर जीआरएम्स $7.2 से गिरकर $7 प्रति बैरल पर आ सकता है। इन्वेंट्री गेन से जीआरएम्स को सहारा मिलेगा। शेल कंपनियों पर शिकंजा कसने के लिए सरकार इनकी परिभाषा तय करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए कंपनीज एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव संसद के मॉनसून सत्र में आ सकता है। इस बारे में ईडी, डीआरआई, एफआईयू, आईटी, एसएफआईओ और सेबी ने अपने सुझाव कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय को सौंप दिए। खबरों के मुताबिक ग्लोबल पैरामीटर के हिसाब से शेल कंपनियों के लिए लूपहोल बंद किए जाएंगे। ग्लोबल पॉलिसी के साथ ही भारतीय मानकों का भी ध्यान रखा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इस बारे में कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय अपनी रिपोर्ट इस महीने के आखिर तक वित्त मंत्री पीयूष गोयल को सौंप सकता है।
फोर्टिस हेल्थकेयर को अब बेचने की राह में एक और पेंच फंसता दिख रहा है। सूत्रों के मुताबिक कंपनी में सबसे बड़ा हिस्सेदार यस बैंक चाहता है कि मुंजाल बर्मन के ऑफर के बाद आई बोलियों पर भी विचार किया जाए। यस बैंक ने फोर्टिस हेल्थकेयर बोर्ड से सिफारिश की है कि बोली लगाने के लिए उन कंपनियों को भी मौका दिया जाए जिन्होंने अब तक अपनी बोलियां नहीं दी हैं। सूत्रों के मुताबिक कंपनी बोर्ड मुंजाल बर्मन के ऑफर को मंजूरी देने की तैयारी में है। आज डॉलर के मुकाबले रुपए में काफी गिरावट देखने को मिली। रुपया कमजोर होकर फिर से 68 के ऊपर आया, यानी $1 की कीमत 68 के पार पहुंच गई। बीते 1.5 महीने में रुपया 5% से ज्यादा टूटा है। जहां डॉलर इंडेक्स 5 महीने की ऊंचाई पर कारोबार कर रहा है, वहीं रुपया 16 महीने के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतें बेतहाशा बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 76 रुपए 57 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। डीजल 67 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर हो गया है। मुंबई की बात करें तो 1 लीटर पेट्रोल आपको 84 रुपए 40 पैसे में मिल रहा है। तेल कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में 4 हफ्ते से जारी तेजी का बोझ ग्राहकों पर डालने का फैसला किया। ये भी समझिए, कर्नाटक चुनाव के बाद कीमतों में बढ़ोतरी 14 मई को दोबारा शुरू हो गई। इसके बाद दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो हर चीज महंगी होगी, यानी कमर जनता की ही टूटनी तय है। अब सबसे बड़ा सवाल ये, क्या केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी में कमी करके जनता पर बोझ वहन करेगी? आज से एमसीएक्स पर कॉपर में ऑप्शंस ट्रेडिंग भी शुरू हो गई है। कॉपर के जून, अगस्त और नवंबर के ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुए हैं। इससे पहले एमसीएक्स पर गोल्ड और क्रूड का ऑप्शंस में ट्रेडिंग चल रही है। अब 24 मई को चांदी के ऑप्शंस में भी ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। कच्चे तेल में तेजी का रुख जारी है। ब्रेंट क्रूड वापस $79 के पार निकल गया है। WTI क्रूड भी $72 के ऊपर बना हुआ है। अमेरिका और चीन में ट्रेड वॉर थमने से कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। वहीं सोने चांदी की कीमतों में आज गिरावट का रुख है। एमसीएक्स पर सोना 150 रुपए की गिरावट के साथ 31,000 के नीचे फिसल गया है, जबकि चांदी में 250 रुपए की कमजोरी दिख रही है। चांदी 40,000 रुपए के नीचे पहुंच गई है। अमेरिका और चीन में ट्रेड वॉर पर विराम लगने से भी मांग कम हुई है। साथ ही डॉलर में आई मजबूती से भी कीमतों पर दबाव दिखाई दे रहा है। Hyundai ने अपनी टॉप सेलिंग गाड़ी क्रेटा को नए लुक के साथ रीलॉन्च कर दिया है। नई क्रेटा 1-2 दिन में शोरूम में पहुंच भी जाएगी। कीमत में ज्यादा अंतर नहीं है, कुछ मॉडल के दाम तो पहले से भी कम है। नई क्रेटा का पेट्रोल मॉडल दिल्ली शोरूम में 9.5 लाख रुपए से शुरू होकर 13.5 लाख रुपए तक है, जबकि डीजल वेरिएंट की कीमत 10 लाख रुपए से 15 लाख रुपए के बीच रखी गई है। Hyundai ने नई क्रेटा में क्रूज कंट्रोल, इलेक्ट्रिक सनरूफ, स्मार्ट की बैंड, वायरलेस फोन चार्जिंग और पावर अपडेटेड ड्राइवर सीट जैसे फीचर्स दिए हैं जो कि मौजूदा गाड़ी में नहीं थे। और बाजार में क्रेटा का अब सीधा मुकाबला रेनो डस्टर, रेनो कैप्चर और होंडा WRV से है। तो इस महीने लॉन्च होने वाली क्रेटा ये तीसरी गाड़ी है। इससे पहले अप्रैल में टोयोटा यारिस और होंडा अमेज भी लॉन्च हो चुकी है। अगली खबर, नई दिल्ली से विशाखापट्टनम जा रही APSE एक्सप्रेस के 2 कोच B6 और B7 में आज करीब दोपहर 12 बजे आग लग गई। हालांकि सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। ट्रेन में ग्वालियर के नजदीक आग लगी, जिसके बाद ट्रेन के 2 डिब्बे इसकी चपेट में आ गए। एक्सप्रेस में सवार सभी यात्रियों को सावधानी से उतार लिया गया है।